हेलो बच्चों। बेटा आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33 है और 7th क्लास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना, अनुपात तथा प्रतिशत। ठीक है कि राशियों की तुलना हम कैसे करते हैं, अनुपात से और प्रतिशत से। तो ठीक है, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर चुने। फर्स्ट कह रहा है ₹7 तथा 80 पैसे का अनुपात। अब देखो बेटा, अगर हम किसी का अनुपात निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो जिन भी दो क्वांटिटी का हम अनुपात निकालेंगे उनकी इकाई सेम होनी चाहिए। इकाई मतलब जो पीछे हम यूनिट लिखते हैं ना, जैसे हमने दूरी मापी, किस में मापेंगे, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे मापते हैं। तो जो पीछे इकाई है, जो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे हम पैसों को लिख रहे हैं रुपए, पैसे। अब देखो एक में तो रुपए लिख रखे हैं, एक में क्या लिख रखे हैं, पैसे। तो पहले हम इनकी इकाई को बराबर करेंगे, उसके बाद हम इनको अनुपात में लिखेंगे। तो देखो 7 रुपये हैं और 80 पैसे को हम क्या लिखेंगे, पैसे, इसको पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। जब रुपए में इनको बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे बेटा, 100 से भाग करेंगे। तो ये मेरा आ गया 8/10 है, एक जीरो है तो एक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.8। ठीक है, और किसका अनुपात निकालना है, 7 का। तो 7:0.8। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा बेटा, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड देखो, 6:4 का समतुल्य अनुपात, यानी कि जो ये दे रखा है मुझे 6:4, ये किसके बराबर है इनमें से। ठीक है, इसको काटो, 6/4 लिख दो इसको, 2 दिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ये तो मेरा कटेगा नहीं। अब 12/8, 12 और 8 को देखो, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, बराबर आ गए ना। ये भी 3/2 है, ये भी क्या है 3/2। तो ये किसके बराबर होगा, 12:8 के बराबर होगा। समतुल्य मतलब बेटा समान, तुल्य मतलब तुलना, यानी कि जब हम तुलना करें तो वैल्यू हमारी या मान बराबर हमारा समान आए या बराबर आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, 0.36 का प्रतिशत किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। अब देखो जब हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो किससे गुणा कर देंगे बेटा, उसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका दशमलव हटा के नीचे 100 आ जाएगा, ये आ गया। तो क्या आ गया मेरा 36। कितना आ गया, 36। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया हमारा 36%। अब फोर्थ देखो, 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 4 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 को हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, टोटल कितने घंटे हो गए 4 दिन में, 96। तो पूछा है 24 घंटे कितने प्रतिशत है, तो 24 बटे टोटल जितना है वो गुणा 100। जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो काट दो, 24 एकम 24, 24 चौके 96, 4 से हम इसको काटेंगे। चलो काट नहीं रखा, इसने ऐसे ही दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, 24 गुणा 100 बटे 96। तो ये मेरा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखो, 84 का 25%। अब का मतलब क्या होता है, गुणा, और 25%। जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, इसमें काट रखा है तो काट दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो कितना आ गया बेटा, 21। तो कौन सा आ जाएगा, 21 आ गया। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। मिश्रित फल जैम के एक जार की मूल कीमत 90 रुपये है। ठीक है, एक बेटा जैम की बोतल है, उसका मूल्य कितना है, 90 रुपये है। तो कह रहा है कि कौन सा कूपन एक बेहतर सौदा है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा कूपन आप लेना चाहोगे, या कौन से कूपन से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कूपन क्या कह रहा है कि कोई भी आइटम लो उस पर कितने प्रतिशत का ऑफ मिलेगा, 75% का। दूसरा कह रहा है अगर आप 20 से ज़्यादा रुपए की कोई भी चीज़ खरीदते हो तो कितने रुपए की छूट मिलेगी, 15 रुपये की। कितने की, 15। अब सेकंड कूपन पे तो हमें पता है कितने रुपए की छूट मिल रही है, 15 की। फर्स्ट पे नहीं पता हमें कितनी मिल रही है। तो हम 90 का 75% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बेटा 100 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, 90 का 75%। ठीक है, 90 का 75%। ठीक है, अब देखो 90 का मतलब गुना होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसको काटो, 0 से 0 कट गई, सॉरी 0 से मत काटो, 25 दिया 75, 25 चौके 100,
ये हो गया मेरा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 45, 45 गुना 3, 5 दिए 15, 4 दिए 12 और 1 13/2। इसको भाग करेंगे दशमलव में, देखें कितने होते हैं, 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14, 1 2, ये आ गया बेटा 67.2। यानी कि फर्स्ट कूपन से तो आपको छूट मिल रही है 67 रुपये की, और सेकंड कूपन से आपको कितने रुपए की छूट मिल रही है, 15 रुपये की। तो आप कौन सा लेंगे, ओब्वियसली फर्स्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर सौदा है, कूपन ये वाला। ठीक है, ये एक बेहतर सौदा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रिक्त स्थान भरिए 100 मीटर का 25% इक्वल टू 50 मीटर का डैश, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 100 का मतलब गुणा, तो ये आ गया 25/100 बराबर होगा 50 का x। ठीक है, ये देखो कट गया, 50 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 25/50। तो ये प्रतिशत में आएगा ना बेटा, यहाँ पे कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। तो ये यहाँ पे हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो ये 100 भी है, देखो फिर से करते हैं एक बार इसको, ये है 100 का मतलब गुणा 25/100 बराबर होगा 50 का कितने प्रतिशत, मान लिया x प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो x प्रतिशत, तो ये 100 से 100 कट गया, ये आ गया मेरा 25 बराबर होगा 50 गुणा x/100। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 को इधर ले जाओ, यहाँ पे डिवाइड में ही इधर आके, यहाँ पे भाग में ही इधर आके गुणा हो जाएगा, तो x कितना आ गया 50। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 50। ठीक है, नेक्स्ट देखो 300 का 12%। तो जैसा हमें दे रखा है हम उसको वैसा वैसा सोल्व करते जाएंगे। का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता क्या है x, का मतलब गुणा 6%, प्रतिशत हटा दो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 3 की और इसकी गुणा करेंगे तो 600। तो x कितना आ गया बेटा 600। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 600। ठीक है, आगे देखो 80 का 70%। 80 का मतलब गुणा 70/100 बराबर है किसके 40 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत मान लिया। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 8 7 56 बराबर होगा। यहाँ पे हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, का मतलब गुणा और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया बेटा मेरा 56 = 2/5। तो इसको काटो, 2 एकम 2, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 28 यानी कि 28। और यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी कि 28 गुणा 5। तो ये हम करेंगे 28 गुणा 5। ठीक है, ये आ गया मेरा 140। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 140। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तालिका कक्षा 7 के छात्रों की प्रतिक्रियाओं का परिणाम दिखाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित अभ्यास सत्र चाहेंगे, तो अब बताना है। हमें एक सारणी दे रखी है बेटा, ये यहाँ पे तालिका दे रखी है। हम देखो तालिका में क्या दे रखा है, 11 लड़कों ने हाँ कहा, 12 लड़कियों ने हाँ कहा, कुल कितनी हाँ हो गई 23 हो गई। फिर कह रहे हैं 9 लड़कों ने क्या कहा नहीं, 18 लड़कियों ने नहीं कहा, और कुल कितने हैं 27। तो देखो 11 लड़कों ने हाँ कहा और 9 लड़कों ने क्या कहा नहीं कहा, तो कुल कितने लड़के हो गए 20 हो गए। दोनों को ऐड कर देंगे। अब 12 लड़कियों ने यस बोला और 18 लड़कों ने क्या बोला नो बोला, तो कितना आ गया
30 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो कितने स्टूडेंट है बेटा टोटल 50 हैं, जिसमें से 20 तो लड़के हैं और 30 क्या हैं लड़कियां। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा। हाँ कितने लड़कों ने बोला है 11, और प्रतिशत निकालना है तो 11 बटे टोटल कितने हैं 20, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55। तो कितना आ गया 55%। कितना आ गया बेटा 55%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, फर्स्ट का कितना आ गया मेरा 55%। आगे देखो कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा। अब लड़कियों ने कितनों ने हाँ बोला है 12 ने। कुल कितनी लड़कियां हैं 30, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 40%। तो लड़कियां कितनी हो गई 40%। तो कितनी लड़कियों ने हाँ बोला है 40%। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा। हाँ कितने प्रतिशत छात्रों ने बोला, तो देखो हाँ कितनों ने बोला है 23 ने बोला है। कुल कितने स्टूडेंट हैं 50 है, तो 23 बटे 50 गुणा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो कितना आ गया 40%। तो कितने छात्रों ने हाँ बोला है बेटा 40%। ठीक है, तो पहला था मेरा 55, दूसरा था मेरा 40, तीसरा है मेरा 40। 4 देखो कौन सही था रेहान या शैली। देखो 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। 3 का उत्तर देखो ये 46 है। रेहान ने कहा कि जो 3 का उत्तर है ना वो 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। अब इसका और इसका योग है नहीं है, ये तो 46 है, ये 40 है, ये 55 और 40 कहाँ बेटा नहीं है। अब कह रहा है शैली कह रही है 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का आधा होना चाहिए। इन दोनों का आधा जोड़ो, इनको 5 4 9 और इसका आधा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 नहीं है ना। तो दोनों क्या कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। यह आकृति 10 ग्राम है। ये 10 ग्राम बेटा एक पजल होती है, आप सभी ने देखी होगी पजल खेलते हैं, इसमें कुछ कुछ आकृतियाँ बनाते हैं। तो कह रहा है इसमें 7 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं बेटा 7 है। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने टुकड़े हैं बेटा 7 टुकड़े हैं। ठीक है, कह रहा है आप मछली या घर जैसी विभिन्न आकृति बनाने के लिए टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या आप सभी 7 भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृति बना सकते हैं। तो पहली आकृति में गहरे नीले रंग या छाया। तो बेटा आप ये बना के देखिए 10 ग्राम से क्या ये आकृतियाँ बन रही हैं। ठीक है, ये आप चेक करना। अभी आगे देखो क्या कह रहा है, पहली आकृति में गहरे नीले या छाया अंकित भाग का प्रतिशत निकालें। तो कह रहा है कि जो पहला है ये वाली जो हमारी आकृति है इसमें जो नीले रंग है यानी कि 1/4, 1/8, 1/8 इसका क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत भाग है ये। ठीक है, तो पहले देखो 1/4 का प्रतिशत निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो 4 एकम 4, तो ये कितना आ गया बेटा 25%। ठीक है, फिर हम 1/8 का प्रतिशत निकालेंगे तो 1/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, ये आ गया 25/2। 25/2 कितना हो गया 12.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/8 फिर 1/8 है तो फिर कितना हो गया 12.5। तो इनको ऐड कर दो 12 और 12 24, 25 25 50। तो कितना हो गया इन सभी को ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 50%। ठीक है, ये थे बेटा आपकी वर्कशीट। तो आप ये 10 ग्राम ज़रूर हल करके देखें कि आप इनमें से कौन सी आकृति बना सकते हो या कैसे बनाओगे। ठीक है, थैंक यू।